हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी रिव्यूज़। आज की हमारी मूवी है द मैन विदाउट ग्रेविटी, जो कि 2019 में रिलीज़ हुई। तो चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई देती है जिसका नाम नटेलिया होता है और इसकी डिलीवरी का टाइम भी आ चुका होता है। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इसकी मदर अलीना भी इसके साथ ही होती हैं। इसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी मदर इसको हॉस्पिटल ले जाती हैं, क्योंकि रात का वक्त होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर मौजूद नहीं होते। लेकिन वहाँ एक नर्स होती है जो इसकी डिलीवरी कर देती है। डालिया का बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन जब वो पैदा होता है तमाम लोग इसे देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हवा में फ्लाई करना शुरू कर देता है। डालिया भी ये देखकर बहुत हैरान होती है और वो अपनी मदर से कहती है कि हमारे घर एंजल पैदा हुआ है। लेकिन डालिया की मदर एक एक्सपीरियंस लेडी होती हैं, जिन्हें ये लगता है कि बच्चा एब नॉर्मल है, और हकीकत भी यही होती है कि बच्चा एब नॉर्मल होता है, क्योंकि ये पैदा होते ही हवा में फ्लाई करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये विदाउट ग्रेविटी पैदा हुआ है। एलिया और इसकी मदर बच्चे को लेकर हॉस्पिटल से निकल आते हैं, लेकिन नर्स इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है और वो बताती है कि ये आपके जाने का वक्त नहीं है। लेकिन ये बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने पर नटालिया की मदर इससे इसके फादर के बारे में पूछती हैं, लेकिन नटालिया इसे इस बारे में कुछ नहीं बताती। नटालिया की मदर इससे कहती है कि हमें ये बात सबसे छुपा कर रखनी होगी और किसी को ये बात जाहिर नहीं होने देनी। ये बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं। जैसे ही ये उसको अकेला छोड़ते हैं, वो छत के साथ जाकर चिपक जाता है। ऑस्कर की नानी इसके लिए बहुत सारे बेड्स बनाती हैं ताकि वो ज़मीन पर रहे, और छत को बहुत ज़्यादा लूज वेट और सॉफ्ट कर देते हैं ताकि बच्चे को चोट न लगे। नटेलिया और इसकी मदर इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और इसे हमेशा घर में रखती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ ऑस्कर बड़ा हो जाता है। इसकी नानी इसे घर पर रहकर ही पढ़ाती थी। वो घर पर रहते हुए मोस्टली सुपर हीरोज़ के कार्टून देखता था, स्पेशली बैटमैन के, और वो खुद को भी एक सुपर हीरो ही इमेजिन करता था। एक दिन वो अपनी मदर से अपने बाहर ना जाने का रीज़न पूछता है, जिस पर इसकी मदर इसकी बात को इग्नोर कर देती हैं। ऑस्कर अपने घर की विंडो से हमेशा लोगों को बाहर देखता था और इन्हें हसरत भरी निगाहों से देखता था। ऑस्कर हर रोज सुबह के वक्त बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता था, लेकिन वो खुद हमेशा घर पर ही रहता था और इसकी नानो इसे घर पर ही पढ़ाती थी। एक दिन वो इस सब से तंग आकर अपने घर की खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी नानी इसको देख लेती हैं और बहुत ज़्यादा डांटती हैं, और वो इसके बाद घर की तमाम विंडोज़ को सील कर देती हैं और हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर देती हैं। इस पर ऑस्कर की मदर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि हम इसे किस वक्त तक इस घर में कैद करके रखेंगे। इसके बाद ऑस्कर की मदर इसके लिए एक जैकेट लेकर आती हैं। वो इस जैकेट में हमेशा 2 वज़नी पत्थर रखती हैं ताकि अगर वो बाहर भी जाए तो हवा में ना उड़ जाए। इसके बाद वो इसे अपने साथ लेकर बाजार जाती है। वो ऑस्कर से कहती है कि जैसे सुपरमैन अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताता, तुमने भी अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताना, और अगर तुम बता दोगे तो तुम सुपर हीरो नहीं बन पाओगे। एक दिन ऑस्कर अपनी मदर के साथ बाहर कुछ सामान परचेज करने जाता है। वहाँ ये एक छोटी बच्ची से टकरा जाता है। उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है। वो ऑस्कर को अपना सामान उठाने के लिए कहती है। इसके बाद वो ऑस्कर को 2 पानी की बोतल्स पकड़ा देती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारी सज़ा ये है कि अब तुम ये सामान मेरे साथ मेरे घर छोड़कर आओगे। ऑस्कर उसको मना करता है, लेकिन वो इसे अपने साथ ले जाती है। ऑस्कर अब अपनी मदर को बताए बगैर इसके साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथ में 2 वजनी पानी की बोतल्स थी और इसकी जेब में वो 2 वजनी पत्थर। ये खुद को काफ़ी हैवी फील कर रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों पत्थर अपनी पॉकेट से निकाल कर फेंक देता है। बच्ची का नाम एग्ता है। अब एग्ता और ऑस्कर आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं। कुछ ही देर बाद एग्ता अपने घर पहुंच जाती है और वो ऑस्कर से पानी की बोतल्स मांगती है। ऑस्कर जानता है कि अगर उसने अपनी बोतल्स उसको दे दी तो ये हवा में उड़ जाएगा, लेकिन एग्ता इससे पानी की बोतल्स छीन लेती है। जैसे ही वो इससे पानी की बोतल्स छीनती है, ये हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। एग्ता ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है, जिस पर ऑस्कर उसे मदद के लिए कहता है। एग्ता अपने घर के अंदर जाती है और एक बैग जिसमें उसने पत्थर भरे होते हैं वो ऑस्कर को देती है, जिसकी वजह से ऑस्कर नीचे आ जाता है। ऑस्कर एग्ता का शुक्रिया अदा करता है। अब ऑस्कर एग्ता से कहता है कि ये मेरा सीक्रेट है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, जिस पर एग्ता मान जाती है और इन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद ये इसके गायब होने की खबर इसकी मदर और इसकी नानी को मिल गई थी। वो बहुत परेशान हो जाती हैं और वो पत्थर जो उन्होंने
दोनों सड़क पर पड़े हुए मिलते हैं, जिसकी वजह से इसकी दादी सोचती है कि वो हवा में उड़ गया है। लेकिन ऑस्कर वही बैग पहनकर अपने घर पहुंच जाता है और इन्हें एगाथा के बारे में बताता है, जिसके बाद इसकी मदर इससे पूछती है कि तुमने उसे अपना सीक्रेट तो नहीं बताया। लेकिन ऑस्कर अपनी मदर से झूठ बोल देता है। एगाथा हर रोज ऑस्कर से मिलने आती और वो आपस में कई देर तक खेलते थे। ऑस्कर की मदर ये रियलाइज करती हैं कि एगाथा को ऑस्कर के सीक्रेट के बारे में पता है। उसके बाद वो कभी भी ऑस्कर को एगाथा से मिलने नहीं देती। एगाथा हर रोज उससे मिलने आती, लेकिन नटालिया उसे दरवाजे से ही वापस भेज देती थी। अब इनके आसपास के लोगों को इन पर शक होता है कि वो ऑस्कर को स्कूल क्यों नहीं जाने देते या वो इससे बुरा सलूक करते हैं। वो पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। अगले ही दिन पुलिस ऑस्कर के घर आ जाती है। पुलिस इनके घर आकर ऑस्कर से रिलेटेड पूछती है और पुलिस इनसे कहती है कि आप ऑस्कर को कल से स्कूल भेजें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगले ही दिन ऑस्कर की मदर उसको लेकर स्कूल चली जाती है, लेकिन वो वहां जाकर रियलाइज करती है कि ऑस्कर कभी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता। इसके बाद इसकी नानी और इसकी मदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो ऑस्कर को घर ले आती हैं। ये लोग इस घर को छोड़ने का फैसला करते हैं और ये एक ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां इन्हें कोई नहीं जानता। ऑस्कर भी अब बड़ा हो जाता है और इसकी मदर वो काफ़ी बूढ़ी हो जाती हैं। इसकी नानी की डेथ हो जाती है। ऑस्कर वो बैग जो इसे एगाथा ने दिया था बचपन में, उसे कभी भी अपने से अलग नहीं करता और हमेशा अपने पास रखता है और सोते वक्त भी इसे अपने से अलग नहीं करता। ऑस्कर का अभी भी वही लाइफस्टाइल था, वो अपने घर में रहता था और ऑस्कर की लाइफ अभी भी उसी सीक्रेट पर चल रही होती है। ऑस्कर और इसकी मदर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ऑस्कर इस सीक्रेट को छुपाते हुए अब बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है और वो सोचता है कि अगर इस सीक्रेट के बारे में लोगों को पता चल जाए तो वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाएगा, जिस पर उसकी मदर उसे मना करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये सीक्रेट लोगों को पता चल जाएगा तो वो ऑस्कर को खो देंगी। एक दिन ऑस्कर अपनी मदर को बताए बगैर घर से एक मैजिकल शो में चला जाता है। वहाँ ये पहली बार अपने सीक्रेट को रिवील करता है और हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। तमाम लोग ये मंजर अपने टीवी पर देखते हैं। इसकी मदर भी इसको टीवी पर देख लेती हैं, लेकिन ऑस्कर इसके बाद अपनी मदर की कोई भी बात नहीं सुनता और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। अगले दिन इसकी मुलाकात डेविड से होती है, जो कि एक एजेंट होता है। वो ऑस्कर से कहता है कि वो फेमस होने में इसकी मदद करेगा। वो इसके लिए बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करवाता है और ये दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और बहुत फेमस हो जाते हैं। ये ऑस्कर को बड़ा घर देता है। अब ये बहुत ज़्यादा शोज कर चुके होते हैं। इसके बाद ऑस्कर को द मैन विदाउट ग्रेविटी का टाइटल दिया जाता है और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। ऑस्कर इस सब के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि बचपन में उसने जो ख्वाब देखा था सुपर हीरो बनने वाला, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और वो जस्ट एक एंटरटेनमेंट पर्पस बन गया है। लोग आते हैं और इसे देखते हैं। ऑस्कर अपने एजेंट से कहता है कि वो मज़ीद ये काम नहीं करेगा, उसे फेमस नहीं होना, जिस पर वो इसे बहुत ज़्यादा समझाता है। अब ऑस्कर का एक और फंक्शन होता है जिसमें इसने एंजल बन के जाना होता है। ये एंजल का कॉस्ट्यूम पहन लेता है, लेकिन इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये ऑडियंस में बैठे लोगों को बता देता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ और ये लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। अब ऑस्कर की मदर भी यहाँ आ जाती हैं। वो इन्हें कहता है कि वो अब मज़ीद फेमस नहीं होना चाहता और मज़ीद अब वो ये काम नहीं करेगा, जिस पर उसका एजेंट उससे कहता है कि तुम इस काम को ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो इसे बहुत ज़्यादा समझाता है, जिस पर ऑस्कर इससे कहता है कि मेरा काम इतना ही था और मैं अब ये काम नहीं करूँगा। ऑस्कर अब अपनी मदर को भी छोड़ देता है क्योंकि वो एक नई ज़िंदगी गुजारना चाहता है। वो एजेंट से कहता है कि न्यूज़ में बता दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी अब इस दुनिया में नहीं रहा और अगले दिन न्यूज़ में ये सब बता दिया जाता है। ऑस्कर की मदर अकेले रहना शुरू कर देती हैं। बहुत से न्यूज़ रिपोर्टर इनके घर आकर ऑस्कर के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो इन्हें कुछ नहीं बताती। वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो जाती हैं और अब ऑस्कर की मदर की डेथ हो जाती है। ऑस्कर अपने लिए एक नई ज़िंदगी शुरू कर चुका होता है। वो जगह और अपना हुलिया बिल्कुल बदल लेता है। वो एक होटल में एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करना शुरू कर देता है। वहाँ लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसके साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। ऑस्कर भी अपनी इस ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश होता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की एगाथा होती है, जो अपने उस बैग की वजह से इसे पहचान लेती है, जो बचपन में उसने ऑस्कर को दिया था। अब ये दोनों आपस में मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
ऑस्कर सोचता है कि वो अपनी फीलिंग्स एगता को बताए, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिलता। लेकिन वो जैसे ही इसे मौका मिलता है वो इसे अपनी फीलिंग्स बता देता है और वो एगता से शादी कर लेता है। ये दोनों अब आपस में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है।